के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। शरीर में हर तरह की गांठ, रसोली और ट्यूमर का घरेलू आयुर्वेदिक। जिंदगी में आपको कभी भी कैंसर ना आए, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखिएगा कि आप जब भी खाना खाएं तो उसमें आप डालडा, घी, रिफाइंड ऑयल आदि का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा छिलके वाली चीजों का उपयोग करें, जैसे कि छिलके वाले चावल, दालें, छिलके वाली सब्जियां आदि। इन चीजों को खाने से आपको कैंसर के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन सब के अलावा कैंसर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि के इस्तेमाल से भी होता है। तो इन सारी चीजों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसर के ज्यादातर केस इन्हीं के कारण होते हैं। भारत की सरकार आजकल गुटखे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि पर पाबंदी लगा रही है। जल्दी शराब के लिए भी ठोस कदम उठाएंगे। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के नौजवान कैंसर जैसी घटिया बीमारी से बच पाएंगे। सारी दुनिया का एक ही कहना है, इस कैंसर की बीमारी से अगर आप बचाव चाहते हैं तो खुद का बचाव आपको खुद करना होगा। आप हमेशा यही कोशिश करिएगा कि कैंसर वाले मरीज की कीमोथेरेपी, एलोपैथी आदि जैसे ट्रीटमेंट से दूर रखें, क्योंकि अगर एक बार कीमोथेरेपी हो गई तो समझिए आप फिर और कोई उपाय नहीं कर पाएंगे। आपको जीवन भर इसी के सहारे रहना पड़ेगा। महिलाओं को आजकल बहुत ज्यादा कैंसर की बीमारी घेर रही है। उनके गर्भाशय में और स्तनों में कैंसर जैसी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। पहले उनको ट्यूमर होता है, फिर बाद में कैंसर में बदल जाता है। तो माताओं और बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी उनके शरीर में उनको अनवांटेड ग्रोथ का पता चले तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि किसी अंग में जैसे ही आपको अनवांटेड ग्रोथ, तो समझिए कि आपको रसोली या गांठ हो गई। हालांकि हर गांठ या रसोली से कैंसर नहीं होता, केवल 2 या 3% गांठ ऐसी होती है जो कैंसर में बदलती है। लेकिन आपको सतर्कता तो बरतनी होगी। इसके लिए सबसे अच्छी दुनिया में दवा है चूना। शरीर में कहीं भी गांठ हो जाए, रसोली हो जाए, कैंसर में तब्दील होने के काफी चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह की गांठ को खत्म करने के लिए सबसे अच्छी दवा है चूना। चूना यानी कि जो पान में खाया जाता है, रंगाई पुताई में इस्तेमाल किया जाता है, पान वाले की दुकान से आसानी से मिल जाता है। उस चूने को कनक के दाने के बराबर खाइए। अब सवाल ये उठता है कि उसको खाएंगे कैसे? सीधे जीभ पर लगाएंगे तो जीभ फट जाएगी। तो उसको खाने का एक ही तरीका है कि आप उसको पानी में घोलकर पी लीजिए या फिर दही में घोलकर दही पी लीजिए। इसके अलावा आप उसको लस्सी में घोलकर, दाल में डालकर, सब्जी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं में इस गांठ का पता कैसे चलेगा? जिन माताओं को पेट में रसोली हो जाएगी उनकी मासिक तिथि बिल्कुल बदल जाएगी। उसे पता चलेगा कि खून बहुत ज्यादा आएगा, पर 28-30 दिन में जो आना चाहिए वह 15 या में आ सकता है। या पता कैसे चलेगा? खून बहुत ज्यादा आता है जब मासिक पीरियड शुरू होता है और 28 दिन की बजाय 10-15 दिन में ही शुरू हो जाता है। और हो सकता है कि वह 1 हफ्ते चले या फिर 10 दिन चले या फिर 15 दिन चले। ब्लीडिंग बहुत होगा और थकान भी बहुत आएगी। शरीर में कमजोरी बहुत हो जाएगी। तो आप तुरंत भाप लीजिए कि आपको अपने गर्भाशय में रसोली की दिक्कत हो गई है। बाद में कंफर्म करना है तो सोनोग्राफी करा लीजिए। आप समझ लीजिए कि आपको चूने की जरूरत आ गई है। चूना सबसे अच्छा और सबसे सस्ता उपाय है, और तो और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।